राजस्थान खूबसूरती, इतिहास, संस्कृति और विरासत का धनी भारत का सबसे बड़ा और तेजी से विकसित होता राज्य है, जो वर्तमान में अपनी पर्यटन महत्वता, सामरिक स्थिति और बेहतर कनेक्टिविटी के कारण भारत देश में वाणिज्यिक और औद्योगिक निवेश के लिए एक बेहद आकर्षक गंतव्य के रूप में उभर रहा है। यही कारण है कि राज्य में रोजगार और शहरी विकास में होने वाली वृद्धि से रियल एस्टेट की मांग बढ़ी है, जिससे निजी डेवलपर्स और निवेशकों के लिए रियल एस्टेट विकास, स्मार्ट सिटी और औद्योगिक विकास में निवेश हेतु नए अवसर खुले हैं। निवेश की इसी सकारात्मक वातावरण को बनाए रखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा कई नीतियों और योजनाओं को लागू किया गया है। इनमें मुख्यमंत्री जन आवास योजना एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका लक्ष्य राजस्थान राज्य में आवासीय कमी को पूरा करते हुए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग हेतु किफायती आवास उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री जन आवास योजना में आवास निर्माण के लिए भूमि पहचान, सरकारी और निजी डेवलपर्स को प्रेरित करने, फास्ट ट्रैक अनुमोदन और निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए FAR में छूट जैसे प्रावधान शामिल हैं। इसके अलावा टाउनशिप विकास हेतु राजस्थान टाउनशिप नीति को लागू किया गया है, जिसका लक्ष्य बुनियादी ढांचागत सुविधाएं प्रदान करते हुए किफायती आवासीय भूखंडों एवं घरों की उपलब्धता सुनिश्चित कर आम जनता के हितों की रक्षा करना है। इस नीति के अंतर्गत निवेश को आकर्षित करने के लिए कृषि आधारित उद्योगों और कोल्ड स्टोरेज के लिए शून्य रूपांतरण शुल्क और सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए केवल 10% रूपांतरण शुल्क रखा गया है। साथ ही कंपनी, भूस्वामी या डेवलपर्स के जॉइंट वेंचर द्वारा टाउनशिप विकसित कर सकने का भी प्रावधान रखा गया है। राजस्थान में मिश्रित भूमि उपयोग की नीति में अब मुख्य सड़क पर सड़क की चौड़ाई का 1.5 गुना क्षेत्र मिश्रित उपयोग के लिए उपलब्ध होगा। साथ ही राजस्थान में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सरल और तीव्र बनाने के लिए भूमि के बदले भूमि नीति लागू की गई है। इस नीति के तहत भूस्वामियों की भूमि लेने के बाद उसे विकसित करके उन्हें आवासीय, व्यावसायिक और मिश्रित उपयोग वाली भूमि वापस दी जाती है, जिससे विवाद और मुकदमेबाजी खत्म होती है और पारदर्शिता बढ़ती है। जयपुर शहर के दक्षिणी रिंग रोड के निर्माण के दौरान इस मॉडल को सफलतापूर्वक लागू किया गया है, जिसमें कुल विकसित क्षेत्र का 25% भाग परियोजना से प्रभावित भूमि मालिकों को मिश्रित उपयोग के लिए दिया गया है। रिंग रोड के अलावा अजमेर रोड पर महिंद्रा से सांगानेर में शिव एन्क्लेव भूमि के बदले भूमि नीति के तहत विकसित किए गए अन्य सफल परियोजनाएं हैं। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को समावेशी करते हुए राजस्थान में लैंड पूलिंग अधिनियम 2016 और लैंड पूलिंग नियम 2020 लागू किए गए हैं, जिसके अंतर्गत खातेदारों से आपसी सहमति से भूमि ली जाती है, विकसित की जाती है और फिर उन्हें उनकी दी गई भूमि का 55% तक मुआवजे के तौर पर विकसित भूमि दी जाती है। इस कानून के तहत केंद्र सरकार की अमृत योजना के तहत शिवदासपुरा और अचरव क्षेत्र में 2 गांवों के विकास प्रस्तावित हैं। हाई राइज इमारतों के निर्माण को प्रोत्साहित करते हुए भवन उपनियम 2020 को लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत पार्किंग फ्लोर को और 1.2 मीटर तक प्लिंथ ऊंचाई को इमारत की कुल ऊंचाई में शामिल न करना जैसे कई प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसके अतिरिक्त हाई राइज बिल्डिंग के निर्माण हेतु आवश्यक अनुमोदन प्रक्रिया को और सरल किया गया है, जिसके अंतर्गत शहरी लोकल बॉडीज द्वारा बिल्डिंग प्लान अब ऑनलाइन अप्रूव किया जाएगा और पंजीकृत आर्किटेक्ट द्वारा 500 से 2500 स्क्वायर मीटर तक के प्लान को मंजूरी दी जा सकेगी। साथ ही जयपुर विकास प्राधिकरण में भी वित्तीय मामलों की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए कई सकारात्मक कदम उठाए गए हैं, जैसे अब प्रत्येक कार्य दिवस पर दैनिक आधार पर नीलामी होगी। सभी 100% नीलामी ऑनलाइन ई नीलामी के रूप में होगी। नीलामी राशि का भुगतान करने के लिए 360 दिन की अनुमति दी जाएगी और समय से पहले भुगतान पर 2% तक छूट मिलेगी। साथ ही वित्तीय बैलेंस शीट के समय पर तैयारी की जाएगी, जिससे वित्तीय प्रबंधन में और अधिक पारदर्शिता और कुशलता आएगी। इस प्रकार राजस्थान सरकार ने रियल एस्टेट क्षेत्र में सुधार और विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे राज्य के नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर प्राप्त हो सके और राजस्थान निवेश हेतु एक उत्कृष्ट गंतव्य के रूप में विकसित हो सके।